हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। देखिए, हम एक जो फोकस सीरीज चला रहे हैं पीटी 2023 2024 के लिए, आईएसपीसीएस के लिए। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं फोकस 2024 में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द इट्स नेचर। देखिए, सरकार खर्च करती है तो कितनी तरह से खर्च करते हैं उस कंसीडर करेंगे। तो देखिए, दो तरह से, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंसेस देखिए क्या होता है। इसमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इसमें कोई नो रिटर्न आता है। क्या बात है? नो रिटर्न आता है, कोई रिटर्न नहीं आता है। बट जिसके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इससे आपको रिटर्न आता है कुछ समय के बाद। दूसरी चीज ये होती है, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, बट ये आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर। बट एक बार एक्सपेंडिचर कर दिए, आपका इनकम जनरेट हो गया। अब बताइए, अब एग्जाम्पल क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर जीरो रिटर्न या रेगुलर एक्सपेंडिचर के रूप में। तो जैसे सपोज करिए, आपने किसी से पैसे लिए थे, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं डेली, हर महीने महीने का। उसे कुछ रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है, मेजर सब्सिडी। गरीबों को, किसानों को सब्सिडी मिलती है। जहाँ गेहूँ 25 रुपये किलो होना चाहिए, गवर्नमेंट 5 रुपये किलो बेच रही है। ये इस पर हो गया। फिर डिफेंस एक्सपेंसेस होती हैं। फिर ग्रांट बाय द सेंटर टू द स्टेट, जो ग्रांट दिया जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को। फिर इनकी जो सैलरी एंड द पेंशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ये जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसे कोई रिटर्न नहीं आता है, बार बार रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंडिचर। सबसे बेस्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है और बार बार रिटर्न आते रहता है। जैसे मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ द लोन, उसके बाद एक्शन ऑफ फ्रेश लोन, फिर उसके बाद बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोन टू पब्लिक इंटरप्राइजेज एक्सपेंस, इरिगेशन प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो, कोई हॉस्पिटल बना रहा हो, ट्रेन बना रहा हो, फिर ठीक है, जहां से हमें रिटर्न आता है। एक बार स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, वहां से हमें ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा। बस में ह्यूमन कैपिटल मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो एक बार पढ़ाई करके तैयार हो गया, तो वो देश के लिए हमेशा इनकम जनरेट कर देगा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द बेस्ड ऑफ इट्स नेचर। प्रकृति, इनका जो नेचर होता है खर्च करने के आधार पे, इसको हम जो कि कंसीडर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के। ये चीज और बताती है, गवर्नमेंट पहले ये क्या करती थी, जो इसका मतलब ये होता है स्क्रैप द एबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। पहले ये प्लान एंड नॉन प्लान के रूप में एक्सपेंडिचर करते थे, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करते हैं। तो अब हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लेकर के। तो ये हमारा ये डिस्कस है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इट्स नेचर, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, ब्याज देना, सैलरी देना, पेंशन देना, ये सब। दूसरी चीज ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि एक बार एक्सपेंडिचर कर दिए, खर्च कर दिए, तो आपको वहां से बार बार रिटर्न आता रहता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।